अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड एमसीक्यू ये कहता है कि बीटा रे emitted by a radioactive substance is A option an electron which was existing outside the nucleus, an electron which was existing inside the nucleus, C option an electron emitted by the nucleus as a result of decay of neutron, and D option is a pulse of electromagnetic wave। बेटा इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है an electron emitted by the nucleus एज अ रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन सही है, लेकिन अब ये चेक करते हैं कि ये सही है तो सही क्यों है और ए बी डी गलत है तो गलत क्यों है। बेटा सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि एक न्यूक्लियस बीटा डिके करता क्यों है। जब न्यूक्लियस बच्चों अनस्टेबल होता है तो वो बीटा डिके करेगा। अच्छा अब देखिए अनस्टेबल क्यों है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा। अच्छा बच्चों इसमें आप देखें ना कि 82 से ज्यादा होने का मतलब है कि उसके पास बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। एक बात तो ये तय है कि प्रोटॉन जब ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिए कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी ज्यादा बच्चों हो गए तो वो भी अनस्टेबिलिटी का बायस बनते हैं, क्योंकि वो भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, तो वो सारे एक स्टेट के अंदर नहीं रह सकते, फिर भी रिपल्जन ओवरकम कर जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बच्चों जो रेशो है वो स्टेबिलिटी के लिए 1 से 1.5 तक होनी चाहिए। अच्छा अगर ये रेशो डिस्टर्ब होगी तो फिर बच्चों न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन बनाता है, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन बनाता है। ये रिएक्शन देखिए, जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनाता है न्यूक्लियस तो साथ बीटा नेगेटिव एमिट करता है, जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनाएगा तो फिर बच्चों साथ बीटा पॉजिटिव एमिट करेगा। बीटा जो नेगेटिव है वो एग्जैक्टली इक्वल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास भी बिल्कुल सेम है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये है तो बिल्कुल सेम, लेकिन बीटा नेगेटिव जो है ये बच्चों क्रिएट इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये इमीडिएटली एक्सपेल कर दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे रह सकता है, ठीक है। और अच्छा अब यहां पे आप जरा इसको देखें, इलेक्ट्रॉन विच वॉज एग्जिस्टिंग आउटसाइड, ये आउटसाइड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, विच वॉज एग्जिस्टिंग इनसाइड, ये इनसाइड वाला भी नहीं है, तो सी ऑप्शन ही राइट हुआ। अब डी ऑप्शन को देखें, अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने यहां लिखा है पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसका तो इसके साथ कोई तल्लक ही नहीं, ये तो शायद खानापुरी के लिए फोर्थ ऑप्शन क्रिएट की गई। थैंक यू।